हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कुरान में भाषाई शैली, समरूपता और कायास्टिक संरचनाएं। कुरान न केवल अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी जटिल भाषाई और साहित्यिक संरचना के लिए भी विख्यात है। इसकी सबसे प्रमुख शैलीगत विशेषताओं में से एक समरूपता, सिमेट्री और कायास्टिक पैटर्न, कायास्टिक स्ट्रक्चर्स या रिंग कंपोजिशन का उपयोग है। विद्वानों ने इसे कुरान के संयोजन का एक सोचा समझा और परिष्कृत पहलू माना है। ये संरचनाएं कुरान की सुसंगतता को बढ़ाती हैं, इसके विषयों को मजबूत करती हैं और इसकी सौंदर्यात्मक तथा स्मरणीय गुणवत्ता में योगदान करती हैं। कुरान में समरूपता। कुरान में समरूपता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे समानांतर वाक्यांश, दर्पणित विषय वस्तु और विचारों की संकेंद्रित व्यवस्था। कई सूरों और आयतों में एक संतुलित संरचना देखी जा सकती है, जहां प्रारंभ और अंत एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिससे एकता और पूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। यह तकनीक, जिसे रिंग कंपोजिशन कहा जाता है, अरबी साहित्यिक परंपरा की एक विशिष्ट पहचान है और कुरान में इसे अत्यंत कुशलता से प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए सूरह अल-बकरा अध्याय 2, जो कुरान का सबसे लंबा सूरह है, 3 प्रकार के लोगों, विश्वासी, अविश्वासी और पाखंडी के विवरण से शुरू होता है। बाद में यह सूरह अपने समापन पर इन्हीं समूहों को उल्टे क्रम, पाखंडी, अविश्वासी, विश्वासी 285, 286 में दोहराता है, जिससे एक सम्मिलित ढांचा बनता है। इसी तरह सूरह अर-रहमान अध्याय 55 में फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे का प्रत्यावर्ती पैटर्न एक लयबद्ध समरूपता दर्शाता है, जो दैवीय अनुकंपाओं के केंद्रीय संदेश को मजबूत करता है। कायास्टिक संरचनाएं, कायास्मस। कायास्मस समरूपता का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें समानांतर तत्वों का उल्टा क्रम ABCDA होता है। कुरान इस तकनीक का प्रयोग सूक्ष्म और व्यापक दोनों स्तरों पर करता है, जिससे पाठ की संसक्ति और विषयगत बल बढ़ता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण सूरह अल-इखलास अध्याय 112 है, जो इस प्रकार है। कहो वह अल्लाह एक है, बी अल्लाह बेनियाज सर्वस्वतंत्र है, सी न उसकी कोई संतान है न वह किसी का संतान, बी और कोई उसका समकक्ष नहीं। यहां अल्लाह की अजन्मा प्रकृति, सी पर केंद्रीय दावा उसकी स्वयं पर्याप्तता, बी और बी के वर्णन से घिरा हुआ है, जिसे प्रारंभिक घोषणा अक ने फ्रेम किया है। यह कायास्टिक व्यवस्था सूरह के धार्मिक संदेश को मजबूत करती है। एक बड़े स्तर पर सूरह यूसुफ अध्याय 12 पैगंबर यूसुफ की कहानी एक सम्मिलित कथात्मक संरचना प्रस्तुत करती है। यूसुफ का सपना, बी भाइयों द्वारा विश्वासघात, सी मिस्र में परीक्षाएं, डी केंद्रीय विषय ईश्वरीय योजना की प्रधानता, सी सत्ता में उत्थान, बी भाइयों की वापसी और सुलह, सपने की पूर्ति। यह कायास्टिक कथा शैली ईश्वरीय प्रबंधन पर जोर देती है, जहां मोड़ डी घटनाओं पर ईश्वर के नियंत्रण को रेखांकित करता है। विद्वानों की पुष्टि। आधुनिक विद्वानों जैसे मिशेल क्यूपर्स, रेमंड फेरिन और नील रॉबिन्सन ने कुरान की सम्मिलित और कायास्टिक संरचनाओं का व्यवस्थित विश्लेषण किया है। क्यूपर्स ने अपनी पुस्तक द बैंक्वेट ए रीडिंग ऑफ द 5th सूरह ऑफ द कुरान में दिखाया है कि सूरह अल-माइदा अध्याय 5 कैसे रिंग कंपोजिशन का अनुसरण करती है। फेरिन की स्ट्रक्चर एंड कुरानिक इंटरप्रिटेशन कई सूरों में कायास्टिक पैटर्न को उजागर करती है, जो मुख्य धार्मिक बिंदुओं को सुदृढ़ करते हैं। निष्कर्ष, कुरान में समरूपता और कायास्मस का उपयोग केवल सजावटी नहीं है, यह धार्मिक, वक्तृत्वात्मक और स्मरणीय कार्य करता है। ये संरचनाएं पाठ को एकीकृत करती हैं, केंद्रीय विषयों को उजागर करती हैं और स्मरण हिफ्स में सहायता करती हैं, जो कुरान के मौखिक प्रसार के लिए आवश्यक है।
इतनी परिष्कृत साहित्यिक तकनीकों की उपस्थिति कुरान के अद्वितीय भाषाई स्वरूप को रेखांकित करती है और आज भी धार्मिक तथा शैक्षणिक अध्ययन को प्रेरित करती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।